नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं अपनी एक और करंट अफेयर की क्लास लेकर के। ये जो है करंट अफेयर क्लासेस डेली आपको मिल रही हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती रहेंगी और अब की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देरी नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि क्लासेस डिले हो जाती हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो क्लास को हम टाइम बचाते हैं। बट उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कंप्लीट जीएस का पूरा मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा लाइक वगैरह भी कर दो यार, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से पढ़ाना शुरू करें। चलिए, आज की जो क्लास है वो है आपकी CA3 करंट अफेयर की क्लास 3 है। कल हमने बात की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किसने की थी। तो पता चल गया था किसने की थी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्या ध्यान देखते हैं। वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने 100 स्थान के अंदर प्राप्त किया। क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में इंडियन यूनिवर्सिटीज, कितनी यूनिवर्सिटीज थी जो इस रैंकिंग में आई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में लिख देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी लेंगे। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 10। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कि पूछ रहा है वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई। अब बात किसकी आती है, हर बार की तरह क्या जानेंगे, एडिशनल जानकारी। असली मसाले सच सच MDH। चलिए, MDH का तड़का देते हुए एडिशनल जानकारी पे आते हैं। इसमें जो थे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें, तो उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आई थी। IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर और कानपुर। इसमें आई थी आपकी IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और एक और थी मद्रास। इसमें ये इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाई। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो यहाँ पर पूछ रहा टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने जगह बनाई। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए, भारत की कुल 12 यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बनाई। लेकिन भारत में टॉप पर कौन कौन थे, IIT के सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और मद्रास ने इस जगह पे अपनी जगह बनाई। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले एक चटपटे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मजेदार है, आपको मजा आ रहा है, और इसी मजे के साथ क्वेश्चन को और जानकारी को अपने दिमाग में फीड करते चलिए। एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछे, आपको क्या करना है, सही जवाब लगा कर आना है, गलत नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने निकाला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन पर सुनिएगा, यहां पूछ रहा है हाल ही में किसे AIBA की चैंपियन अनुभवी समिति का अध्यक्ष चुना गया। AIBA। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा AIBA क्या है। AIBA जो है वो है एमेट्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन।
एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है AIBA, इसका चेयरमैन कौन बना है? चेयरमैन, अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन लिखता हूं, गेस करिए। सही ऑप्शन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ऑप्शन ए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपसे? ऑप्शन ए है आपके लवलीन बोरगोहेन। ऑप्शन बी गौरव ऑप्शन सी मैरी कॉम और ऑप्शन डी विकास कृष्णा। ये तो हो गए ऑप्शन। अब बात किसकी आती है? अपनी एडिशनल जानकारियों की। एडिशनल जानकारियां जानना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इसके बिना क्लास में मज़ा नहीं आता और क्लास इंटरेस्टिंग नहीं बनती। अब बात करते हैं, ये जो है इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब तो पता चल गया यार सही ऑप्शन क्या है, सी। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैरी कॉम, ये क्या है? ये 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में। कहाँ से बिलोंग करती हैं? नॉर्थ ईस्ट। इन्होंने जब खेलना शुरू किया तो इनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि इन्होंने इस चीज़ से अपना पैशन इतना किया कि इन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। उसके बाद अगर हम बात करें, एशिया गेम्स में इन्होंने 1 जीता है गोल्ड, एशियन गेम्स में 1 गोल्ड जीता है, और आपका कॉमनवेल्थ 1, और आपका लास्ट बचता है एशियन चैंपियनशिप 5। टोटल हो गया 6। इन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं भारत के लिए इन इंटरनेशनल गेम्स में, इसीलिए इनको 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप का दर्जा भी मिला है। इन्होंने इस पद को ग्रहण किया और इसकी अध्यक्ष बनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देते हैं। अनुभवी समिति का अध्यक्ष हमने बता दिया। अब बात आती है किसकी? इसका मेन अध्यक्ष पूरे वर्ल्ड का कौन है? यहाँ पर तो इंडिया की बात हो गई। अब बात करेंगे वर्ल्ड में AIBA को कौन चला रहा है। फटाफट से यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए क्या है? नीना शेरिंगला, नीना शेरिंगला। ऑप्शन बी ओमर, ऑप्शन बी इज ओमर क्रिमिल्लो। ऑप्शन सी इज गफूर रहमान। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इसको मैं फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। ये कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वर्तमान में AIBA का वर्ल्ड में अध्यक्ष कौन है? वो हैं आपके ओमर क्रिमिल्लो। ये जो है ये रशियन बॉक्सर थे, रशियन बॉक्सर थे जो इस समय इस पद पे काम कर रहे हैं। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्वेश्चन क्या पूछा था? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओमर साहब, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग के वर्तमान अध्यक्ष। यहाँ क्वेश्चन दूसरा मिटाते हैं, क्वेश्चन तीसरे पे आते हैं। जैसे जैसे घड़ी का समय बीत रहा है वैसे वैसे चीज़ें नई सीखी जा रही हैं। आप बस क्लास में बने रहिए और क्लास को पूरा देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है, अरे वाह,
ये हो गया एक और मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटीज, क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पूरा बताया जाएगा। तो आप घबराइए मत, एक क्वेश्चन आपने अगर किया तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो आपको मैं पूरा इसी क्लास में, इसी वीडियो में, हर वीडियो में क्लियर करते चलूँगा। अगला क्वेश्चन है AIBA एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई? ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। मैं ईयर लिखता हूँ, फिर आते हैं थोड़ा सा इसकी एडिशनल जानकारियों पर। ईयर पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी इज 1973, ऑप्शन सी इज 1965 और ऑप्शन डी इज 1946। ओके, 1946। अब बात करते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई। उससे पहले क्या आता है आपका? MDH का तड़का, अंग अंग फड़का। आइए MDH का तड़का लगाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छी जगह है घूमने की, आप जाके घूम के आइए। लेकिन कैसे जाएंगे? जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, जब पैसा आएगा तभी तो घूमने जाएंगे। तो आप पहले पढ़ाई करें तभी स्विट्जरलैंड जाएंगे। ओके, इसका मैंने चेयरमैन बता दिया था, ओमेर साहब है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 29 नवंबर। अरे 29 नवंबर, मैंने ईयर तो बताया ही नहीं। ईयर तो बताया ही नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपका इसका सही जवाब है 1946। 29 नवंबर 1946 को क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। याद करने के लिए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 47। AIBA की स्थापना कब हुई? 46। एक साल क्या करना है? घटा देना है। क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन का जवाब वहीं याद हो जाएगा। 1946 29 नवंबर को AIBA की स्थापना की गई, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मज़ेदार क्वेश्चन होना चाहिए जिससे कि आपको भी थोड़ा सा मजा आए। आइए मज़ेदार क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर ने चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर किसका अवार्ड दिया है? चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किस न्यूज़पेपर को दिया गया? ऑप्शन हम फटाफट से लिखते हैं। ऑप्शन ए इज द हिंदू। जितने भी बच्चे हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे वो ज़रूर पढ़ते होंगे। दूसरा क्या है? टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ। तीसरा आपका क्या आ जाएगा फटाफट से यहाँ पे? द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस। और चौथा आ जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स। आते हैं एडिशनल जानकारी पर। मसाला लगाना तो हमारा काम है, क्वेश्चन में मसाला लगाएंगे चटपटा बनेगा और एडिशनल जानकारी क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। लेकिन मसाला लगाने से पहले बता दूं, ये चैंपियन पब्लिशर का अवार्ड हर साल दिया जाता है। 2020 का किसे दिया गया? पहले इसके सही जवाब पे आ जाते हैं। सही जवाब पे आने के बाद हम फटाफट से इसकी सही जानकारी लेते हैं। ये दिया गया आपका द हिंदू को। अब द हिंदू से रिलेटेड क्या क्या एडिशनल जानकारी है, चलिए इसको वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया, इशू किया गया था? 1800। इसको फर्स्ट टाइम कब किया गया? 1873
1878 में, अरे वाह, 1878, अंग्रेजों के ज़माने का ये अखबार है जिसको आप आज भी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा अखबार है, पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा आपका? इसका हेडक्वार्टर आएगा चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है? नहीं देखी है? क्लास के बाद जाकर जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा क्लास के बाद देखने के बाद। और जब ये 1878 से लेकर के 1889 तक, ये जो इसके 11 साल थे, ये केवल वीकली पब्लिश होता था। वीकली पब्लिश मतलब कब कब होता था? सैटरडे, संडे, केवल 2 दिन होता था छुट्टियों के दिन में। लेकिन 1889 से लेकर के आज तक ये अब हर दिन पब्लिश होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा, द हिंदू कब साप्ताहिक पब्लिश होता था? तो वो 1878 से लेकर के 1878 टू 1889 तक ये वीकली पब्लिश होता था, और 1889 के बाद से अब तक ये हर दिन पब्लिश होता है। आइए, ये क्वेश्चन बन गया था मज़ेदार, तो अगला इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं जिससे आपको और मज़ा आए। ये जितने क्वेश्चन हैं ये आने वाले एग्ज़ाम में 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं वही जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल हो, फालतू की चीज़ें नहीं। केवल हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, प्लैटिप्स की प्रजनन और पुनर्वास की बढ़ोतरी के लिए किस देश ने अभ्यारण्य शुरू किया है? किसके लिए? प्लैटिप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। प्लैटिप्स की रिप्रोडक्शन के लिए किस कंट्री ने सेंचुरी स्टार्ट की है? चलिए, प्लैटिप्स एक प्रजाति होती है जानवर की जो कुछ आपकी देखने में बतख टाइप होती है, बट वो 2 पैरों पे चलते हैं। उनके आगे के 2 पैर छोटे होते हैं, ठीक है। उनकी लंबी सी बतख की तरह मोटी वाली चोंच होती है। इसके लिए किस देश ने ये कदम उठाया है? आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन डाल देता हूँ, ऑप्शन पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ऑप्शन पता है, सही जवाब पता है कि गलत जवाब पता है, वो भी मुझे पता चल जाएगा। इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? फ्रांस। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? ब्राज़ील। चलिए, इस पे हम अभी बाद में जाएंगे, पहले किस पे जाएंगे? एडिशनल जानकारियों पे, वो ज़रूरी है। फटाफट से हम बात कर लेते हैं। ये जो है इस प्रजाति का बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं 1788 में, और 1788 से लेकर के 1998 तक में ये 50% दुनिया से विलुप्त हो गई, इनका शिकार हो गया। 1998 से लेकर के 2020 तक इसकी प्रजाति में 20% की और डिक्रीजमेंट आई। इसको देखते हुए कि प्रजाति कहीं विलुप्त न हो जाए, तो ऑस्ट्रेलियन कंट्री ने इसका एक सेंचुरी शुरू की, अभ्यारण्य शुरू किया, जिसमें इनके लिए प्रॉपर स्पेस दिया जाएगा। और अगर हम करंट में बात करें, आज इनका केवल 2 लाख ये पक्षी बचे हैं, ये जीव केवल 2 लाख बचे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का तो सबको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है आपकी? कैनबरा। और पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिस, ये है वहाँ के पीएम। तो थोड़ी सी हमें क्या जानकारी मिल गई इसकी?
ऑस्ट्रेलिया की। और पॉपुलेशन अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में केवल 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। इतना तो हमारे यहाँ संगम में मौनी अमावस्या के दिन नहा लेते हैं 2.5 करोड़ लोग। 2013 में जो महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, वहाँ पर 2.5 करोड़ लोग एक दिन में नहाए थे, जितनी बड़ी वहाँ की पूरी पॉपुलेशन है। सोचो परेड ग्राउंड और ये जितना एरिया है ना, यहाँ पे इतने लोग आ जाते हैं। हम बहुत बड़े वाले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आते